हेलो, मैं विजय स्वागत करती हूँ आपका चैनल सब यहाँ तो जाएं कहाँ में। आज के इस वीडियो में 38 साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, जिसमें बोट नेक, फ्रंट ओपन, प्रिंसेस कट, बैक हार्ट शेप नेक डिज़ाइन, फ्रंट नेक डिज़ाइन के साथ फ्रिल बाजू होगी। इसके लिए सबसे पहले एक पेपर पर नाप के अनुसार कटिंग कर लीजिए, जिससे आगे के लिए समय बच जाए और कटिंग में सुविधा हो। बैक पार्ट के लिए हमारा साइज होगा लेंथ 15, हाफ, चेस्ट 38, शोल्डर 7.5, आर्म होल 7.5, नेक विड्थ 3.5, नेक लेंथ 11, लेंथ 15.5, इस पर चिन्ह लगा देते हैं। शोल्डर 7.5, आर्म होल 7.5, चेस्ट 38 था, जिसका 1/4 होता है 9.5, 2 इंच हमने लिया है मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा। इसी तरह वेस्ट 8.5 + 2 + 1। अब स्केल की सहायता से इन चिन्ह को हम मिला लेते हैं। गले के लिए विड्थ मैंने 3.5 ली है। आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। क्योंकि ये बोट नेक है, इसलिए हमने इसे शोल्डर में 7.5 लिया था और लंबाई में मैंने 3.5 ली है। बोट नेक और नॉर्मल नेक की कटिंग में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, शोल्डर साइड में हमने 7.5 लिया था, ये बैक साइड है, यहाँ 0.5 हम एक्स्ट्रा लेंगे। ध्यान रखिएगा, राइट साइड में हमें ये नहीं लेना है। आर्म होल की गोलाई हम 1.5 देंगे। इस गोलाई में भी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में अंतर होता है, इसीलिए फ्रंट पार्ट में हम नहीं लेंगे, जबकि सेकंड पार्ट में हम 1.5 लेते हैं। गले की गोलाई हम 1 इंच लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट कटिंग के लिए तैयार है। यूँ तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी हम अलग से कटिंग कर ले, ताकि हमें एक्स्ट्रा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमें लेंथ और विड्थ दोनों में 0.5 एक्स्ट्रा लेना है। शोल्डर 7.5 ही है। आर्म होल बैक में 7.5 था, लेकिन फ्रंट में हम 7 ही रखेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है। यदि हम आगे भी बोट नेक देते तो 7.5 लेना होता। डीप नेक रखते हुए नेक लेंथ हम 6 इंच लेंगे, जिसमें नेक विड्थ 3.5 और टक्स पॉइंट हम देंगे 10.5 पर। फ्रंट पार्ट में लेंथ 16 पर चिन्ह लगा लेते हैं। शोल्डर 7.5, आर्म होल 7, चेस्ट 38, वही 9.5 + 2 + 1 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। फ्रंट गले के लिए विड्थ 3.5, लेंथ 6, शोल्डर गोलाई 1 और गले की गोलाई भी 1। यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी हमने फ्रंट गले को डिज़ाइन नहीं दी है। जब हम डिज़ाइन देंगे तो उसका वही शेप में कटिंग करेंगे। टक्स पॉइंट हमने लिया है 10.5, चेस्ट से विड्थ ली है 4.5, वेस्ट से 3.5। देखिएगा, 1/2 इंच हमने ऊपर से लिया है। प्रिंसेस कट के लिए 2 इंच का हमने कट लिया है। आप चाहें तो 2.5 भी ले सकते हैं। शोल्डर साइड में भी हम 1/2 इंच ऊपर से लेंगे। चेस्ट और वेस्ट दोनों को सीधा मिला लेंगे। 2 इंच पे हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे हल्के हाथों से। अब टक्स पॉइंट को आर्म होल से मिलाते हुए प्रिंसेस कट की गोलाई देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट भी हमारा कटिंग के लिए तैयार है।
कटिंग के बाद फ्रंट नेक को हम शेप देंगे। इसके लिए आप कोई भी गोल चीज़ ले लें, प्लेट, कटोरी, या फिर मेरे पास मैंने ये वाइट कार्ड शीट से काट के रखे हैं गोल हर शेप के। इस तरह से गोल, चौकोर, तिकोना अलग अलग साइज़ में काट कर रख सकते हैं। फ्रंट नेक के बाद एक पार्ट में भी हम बैक नेक की डिज़ाइन दे देते हैं। इसके लिए हमें नीचे से 4 इंच, विड्थ में भी 4 इंच ले लेते हैं चौड़ाई में। यदि आप ज़्यादा डीप नेक पसंद करते हैं तो 4.5-5 भी ले सकते हैं। अब हम उसी गोले के माध्यम से, जो कि मेरे पास अभी 4.5 इंच के लगभग है, उसी से हम गोलाई लेते हैं। जहाँ हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से शुरू करते हुए थोड़ा डीप लेंगे और हाफ राउंड तक इसको हम गोलाई देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नुकीला करेंगे, उसके बाद उन दोनों को सिरों को मिला देंगे। इस तरीके से हमारी सुंदर सी डिज़ाइन तैयार हो गई। हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। आस्तीन कटिंग के लिए हम फैब्रिक को 4th फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम लंबाई 8 इंच ली है मैंने और चौड़ाई 10 इंच। आस्तीन की लंबाई अपने हिसाब से जितनी चाहे रख सकते हैं। चौड़ाई मैंने ली 10 इंच, लंबाई सिरे से नीचे की साइड हम 6 लेंगे, शोल्डर साइड से 8 इंच, 2 इंच का हम गैप देंगे। वो गैप होगा हमारा शोल्डर गोलाई कटिंग का, वो कटिंग हम आई शेप में देंगे। देखिएगा, ये फ्रंट कटिंग आप चाहें तो सिलाई के वक्त भी दे सकते हैं या अभी दे सकते हैं। वैसे सिलाई के समय देना ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट, बैक एंड बाजू तीनों तैयार हो गए हैं और अब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। मेन फैब्रिक के साथ मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है जिसे मैंने पेपर कटिंग की सहायता से चिह्नित कर लिया है और फैब्रिक को कट कर लिया है विद अस्तर। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं, सिलाई। इसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों का सीधा पार्ट अंदर की ओर रखा है। ये उल्टी साइड पर है। मैंने फ्रंट नेक की डिज़ाइन स्केच की है। इस लाइन पर हम सिलाई करेंगे। नीचे से भी दोनों पार्ट को जोड़ते हुए हम सीधी सिलाई कर लेंगे। सोच रहे होंगे कि फ्रंट पार्ट जो है वो 2 भागों में होता है। हाँ, सही है, पर मैंने अभी मेन फैब्रिक को बीच से कट नहीं किया है। जो डिज़ाइन मैंने बनाई थी उस पर मैंने सिलाई कर दी है, देखिए, और इसमें चारों ओर छोटे छोटे कट लगा दिए। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। अब ये सीधी साइड में है, सिलाई हमारी अंदर की साइड रह गई है। इसे सीधा करके अस्तर की साइड में प्रिंसेस कट का शेप देते हैं। जो मार्किंग हमने पेपर पर की थी उसी के अनुसार चिन्ह हमने लगा लिए हैं। इनकी कटिंग करके सिलाई करनी है। देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट तैयार करते हैं। पेपर कटिंग की मदद से हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को इस शेप में कट कर लिया है और बैक नेक की जो डिज़ाइन है वो भी हमने चौक से बना ली है। बंद भाग को मैंने अपनी ओर रखा है। देखिए, बैक नेक की जो डिज़ाइन बनी है उस पर हमें सिलाई करनी है और नीचे की साइड भी अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों
की सीधी सिलाई करनी है। ध्यान रखिएगा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों का सीधा वाला पार्ट जो सही वाला है उसको अंदर रखा है और उल्टा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जिस पर हमने डिज़ाइन बनाई है। सिलाई के बाद हमें कटिंग करके डिज़ाइन के अंदर वाले भाग को निकाल लेना है और सिलाई के पास छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ध्यान रखिएगा सिलाई नहीं कट पाए। देखिए मैंने बीच का पार्ट निकाल लिया है और जो हम बैक पार्ट में डिज़ाइन देंगे वो इसी कपड़े से देंगे, इसीलिए इसको हम साइड में रख देते हैं और इस पार्ट को सीधा कर लेते हैं। देखिए सुंदर सी डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम इसके आउटलाइन एक एक सिलाई और कर देंगे जिससे कि फिनिशिंग आ जाएगी एकदम और अंदर का जो अस्तर है वो भी बाहर नहीं दिखे। और डिज़ाइन के दोनों ओर जो आपको लाइन दिख रही है उसकी लेंथ 5 इंच है और नीचे से 3/4 लिया है और दोनों पे हमें तिरछी सिलाई करनी है, यानी कि बैक पार्ट के सल देने हैं। हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम बाजू तैयार करते हैं। बाजू कटिंग जो हमने पेपर पर की थी उसकी सहायता से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों की कटिंग कर लेते हैं और साथ ही लेफ्ट और राइट फ्रंट साइड चेक करके और फ्रंट आस्तीन की गोलाई भी दे देते हैं जो शेप हमने दिया है उस हिसाब से। और इनकी मैंने आस्तीन लेंथ जो 8 इंच ली थी वो फ्रिल डिज़ाइन जो कि आजकल फैशन में है उस हिसाब से मैंने दोनों आस्तीन की फ्रिल भी पहले बनाकर रख ली है और अब इनको एक साथ जोड़ देंगे। बाजू तैयार होने के बाद बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के शोल्डर जॉइंट करके सिलाई कर देते हैं। जॉइंट करने के बाद फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे और आस्तीन दोनों लेफ़्ट एंड राइट अच्छे से चेक करके दोनों साइड उनकी सिलाई कर देंगे। ब्लाउज को सीधा करके फिटिंग साइड में हम एक सिलाई करेंगे सीधी ओर ही। जो हम फाइनली फिटिंग करेंगे तब ये सिलाई छिप जाएगी। हमारा ब्लाउज करीब करीब तैयार हो चुका है पर अभी तक मैंने हुक आई वाली कटिंग नहीं की है। अभी भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैक पार्ट में हुक आई रखनी है, यानी फ्रंट ओपन रखना है या बैक ओपन रखना है। जैसी आपकी सुविधा हो इस ब्लाउज में आप दोनों और ओपन रख सकते हैं। फ़िलहाल इस ब्लाउज में हम फ्रंट साइड में ही ओपन रख रहे हैं और हुक आई की पट्टी लगा रहे हैं। हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। बैक डिज़ाइन में कुछ बाकी रह गया था, यानी जो डिज़ाइन में से कटिंग निकाल के हमने रखी थी उसका अब हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम काम में ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से डिज़ाइन बना रहे हैं। ये 5 शेप की जो डिज़ाइन है उसमें उल्टी साइड में हम इसी डिज़ाइन के हिसाब से सिलाई करेंगे और थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि इसको सीधा कर सकें। और एक छोटी सी फ्रिल का टुकड़ा बच गया था उसको भी मैंने रख लिया है और 2 इंच लेंथ में और 1 इंच विड्थ में छोटा सा टुकड़ा भी रखा है। डिज़ाइन को सीधा करके अस्तर साइड में वी शेप में 2 लाइन बनाएंगे और इसे इस तरह से मोड़ लेंगे दोनों साइड से। और जैसा कि डिज़ाइन में दिखाया हुआ है नीचे की साइड में इसे सिलना है और जो फ्रिल बची थी उसको ऊपर नेक पर जॉइंट करना है। हमारा सुंदर सा ब्लाउज तैयार हो चुका है। अब हम इसे पहन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।